में जो है ये तालाब नहीं है। ये हमारे गांव में ऐसे चारों तरफ तालाब है जिसमें गंदा पानी जाता है। तो 4 तालाब, 3 तालाब, 4 तालाब ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल पानी गंदा, बिल्कुल सड़न लग रहा है। और इसमें जो निकासी का कोई कहीं से कोई रास्ता नहीं है। अच्छे का ये करेगी जी। धमका जाएंगे जे नहीं करेगी तो हमारे हाथ में है। न्यू मार बाहर को नहीं यहाँ सारा काम महिलाओं को लेके चलेंगी सबसे पहले। जब महिला आगे होंगी तो जेंट्स तो हैं ही जी, महिला ही पीछे हैं, महिला ही आगे। हाँ, ये है कि जो लोग है बीमारी की तरफ ज्यादा जाने लग रहे हैं, तो वो जो है अपने जो शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता। तो जो है हमें मैं सबसे पहले अगर ये बन जाती है, गांव सहयोग देता है, तो सबसे पहले हम 2 कोच रखेंगे, एक लेडीज और एक जेंट्स। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमारी। तो मुकेश जी, ये बताओ, आपने एजुकेशन कितनी है आपकी? 10th। 10th। है। हाँ जी। तो जो सरपंच पद के लिए आपने मन में कैसे सोचा कि मैं गांव की सरपंच बनूं? सरपंच के पद के लिए कुनबे का सहयोग है जी। पहले कुनबे की तरफ से पूरा सहयोग है। कुनबा ने उठाई। कुनबा देखो, ने सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने सरपंच बनने की अगर इच्छा की है, जाहिर की है मैं सरपंच बनूंगी, तो आपको हर वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। इसकी कोई इच्छा नहीं थी, हमने सारे मिलजुल कुनबा ने उठाए हैं जी। हमारा कुनबा और पूरा परिवार सहयोग है पूरे गांव का जी, बिल्कुल इसीलिए उठे हैं जी। आपकी मतलब इच्छा क्या है? जैसे कि सरपंच बनने के लिए तो आपने इच्छा जाहिर कर दी, जैसे सरपंच बन के क्या करना चाहते हो गांव के लिए? गांव के लिए जी जो कमी है उनको पूरा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले तो जो गंदे पानी की निकासी है जी, उससे पशु और बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। सबसे पहले तो गंदे पानी का निकासी। शायद दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने आते हुए आपका जो देखा था, ये पानी के निकालने के लिए कहीं जगह जगह तो बहुत है जी, अगर गांव का गैल चलाएंगे तो सब कुछ है जी। और जैसे महिलाओं के लिए क्या नहीं सोचा? क्योंकि महिला सरपंच आ रही है, तो महिलाओं को भी शायद कहीं ना कहीं ये होगा कि हमारा खातर मतलब कुछ न कुछ बढ़िया काम करेंगे। तो महिलाओं के लिए आपके मन में कैसे विचार आए? जो महिलाओं की कमी है जी वह भी पूरी करेंगे। इनके साथ हैं जी, जो कहेंगे वही काम पूरा होगा। उस पेंशन करवाएंगे जी। जो मतलब आप महिलाओं को आगे लेके चलोगे या जेंट्स को भी आगे लेके चलोगे? महिलाओं को लेके चलेंगी सबसे पहले जी। जब महिला आगे होंगी तो जेंट्स तो हैं ही जी, महिला ही पीछे हैं, महिला ही आगे होंगे। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है? श्री हरजिंदर सिंह। क्या करते हैं वो? प्राइवेट कंपनी में जॉब है जी। उनका सहयोग आपके साथ कितना रहेगा? बिल्कुल पूरा साथ है जी। तो हम इनके पति जो हरजिंदर सिंह हैं उनसे भी बात करते हैं अभी। अभी हम उनसे भी बात करते हैं, उनके मन में भी कितनी खुशी है कितनी नहीं है। क्योंकि पत्नी के साथ पति का एक सहयोग होता है जिसके जरिए वो एक नैया पार करती है। तो नैया पार करने के लिए हमारे साथ इनके जो पति हैं डॉक्टर हरजिंदर जी, वो अभी सामने आ गए हैं। तो नमस्कार। नमस्कार जी। आपका कितना सहयोग रहेगा मुकेश जी को, मतलब सरपंच अगर बन गई कल ने, तो आप भी गांव के लिए क्या करना चाहते वैसे सहयोग पूरा रहेगा। जो इसका पूरी हर तरह से हम इसकी जो सपोर्ट करांगे, ये अच्छे काम करो। हम तो एक वहाँ की ये जितने भी अच्छे काम हो उसके काम के लिए वो करे। मेरा जहाँ भी इसने जरूरत पड़ेगी हर एक जगह मैं इसको सहयोग करूंगा पूरा गाँव के अच्छे कामों के लिए। हैं? आपका भी ऐसा सहयोग रहेगा? जैसे कि कई बार आपके साथ बैठ के भी इनको प्लान तैयार करनी पड़ेगी, तो आपकी इच्छा क्या है गांव में? किस तरह का मतलब आपने गांव में विकास करवाने की मन में? देखो, गांव के अंदर है नहीं बहुत सारी समस्याएं रवा हैं। जैसे अभी ये अपने जो तालाब हैं, ये तीनों चारों तालाब जो अपने बिल्कुल खराब पड़े हैं। पूरा गांव का जो निकासी का पानी इनमें आया हुआ है। तो सबसे पहला काम जो मेरा ये है कि गांव में बीमारी ना फैले। सबसे पहले निकासी का प्रबंध करके और गाँव तालाबों को बिल्कुल सफाई करावाएंगे, साफ सुथरे तालाब कराएंगे। निकासी का पानी जो है गंदा पानी बाहर निकलेगा कहीं। उसके बाद जो है एक मेन जो है खेताई सड़कें हैं जो गमी है, उनको पक्का करावाएंगे। उसमें बड़ी दिक्कत रहा है किसानों को। आपके गांव में मैंने अभी एक दो कैंडिडेट से पूछा कि बोल रहे हैं कि खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, एक स्कूल तो हमारे यहाँ है, कि उसके बारे में क्या विचार आप? हाँ, ये है कि जो लोग है बीमारी की तरफ ज्यादा जाने लग रहे हैं, तो वो जो है अपने जो शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता। तो जो है हमें मैं सबसे पहले अगर ये बन जाती है, गांव सहयोग देता है, तो सबसे पहले हम 2 कोच रखेंगे, एक लेडीज और एक जेंट्स। वो सवेरे और शाम जो है व्यायाम करावेंगे, वर्जिश करावेंगे, तो जिससे जो अपनी माता बहनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा
और अपने जो चाहते था वहाँ स्वास्थ्य ठीक होगा। हमें अगर आते हैं तो पंचायत की तरफ से 2 कोच गाँव में करवावांगे, एक लेडीज और एक जेंट्स। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं साथ में जो दादी ताई आई हुई हैं फार्म भरवाने के लिए, मैं उनसे पूछता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। मुख हाँ, कोई कोई बात क्यों, कमाल है। मुकेश जी, आप फार्म भरवाने के लिए मुकेश जी को लेके आए हो, ये कि मतलब किस तरह की है, अगर कल नहीं सरपंच बन गई तो? या बढ़िया बहुत हमारी से बहुत सा यार और मन नहीं कहना। वो तो तारिये है, इस बात का तो मैंने बेरा है। वो मैंने पूछूं मतलब किस तरह के, मतलब वो स्वभाव कैसा है इनका? बढ़िया स्वभाव बेटा। अच्छा स्वभाव। हाँ, साथ- अजय जी हाँ कैसा स्वभाव है? जमा बढ़िया है मेरी ये बहू है या हाँ सासू प्या देख रहा है। मैं निमको जमा खाट पे दे बेटा ये तो हाँ ये सरपंच बना पास देख जाओगे भाई। हाँ जी, अगर मुकेश जी सरपंच बन जाते तो आपकी क्या बहुत खुशी है, बहुत खुशी। हमने ठाई है, बहुत बढ़िया विचार है। सही है आपने जम्मा ठाई है हम तो। अतरी उकल्ला काम रहेगा। ओहो हमने सारे मिलजुल के आज भाई बहु उठावांगे आप जिसने उठावे बढ़िया भाई पढ़ी लिखी है भाई बहु उठावांगे मारे भाई सारा की मारी दरानी जेठानी की सारियां की बतलाती भाई बहु उठावांगे। हाँ जी नमस्कार। अगर मुकेश जी सरपंच बन जाती हैं तो आपका क्या विचार है, गांव के लिए क्या अच्छे कार्य करेगी? जमात से का ये करेगी जी। धमकाएंगे धमका जाएंगे जे नहीं करेगी तो हमारे हाथ में है। न्यू मार बाहर को नहीं या सारा काम। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मुकेश देवी जी यहाँ से भावी सरपंच जिन्होंने आवेदन किया है, वो इस तालाब से बिल्कुल ही परेशान है, गांव परेशान है। वो भी क्यों परेशान है, तो ये वो तालाब है जिसके अंदर पशु भी बैठते हैं और पानी में, कैमरामैन को कहूंगा एक बार पानी दिखा दे भाई, इसका पानी कैसा है। पानी इसका ऐसा है जी, मतलब पशुओं के शरीर पे चरम जो रोग होते हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि पानी इतना खराब, इस पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हमने पहले भी देखा है, इस पानी को मैं काफी टाइम से देखता हूँ, पिछली पंचायत ने भी शायद हो सकता है यहाँ से कोई पानी निकालने का रास्ता ढूंढा कि नहीं ढूंढा। तो मुकेश जी के हस्बैंड जो हैं डॉक्टर हरजिंदर जी मेरे साथ में हैं, तो ये बताओ जी, इस पानी का रास्ता कहीं को नहीं है क्या? सर जी, इसमें जो है ये तालाब नहीं है, ये हमारे गाँव में ऐसे चारों तरफ तालाब है, जिसमें गंदा पानी जाता है। तो 4 तालाब 3 तालाब 4 तालाब ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल पानी गंदा बिल्कुल सड़न लग रहा है और इसमें जो निकासी का कोई कहीं से कोई रास्ता नहीं है। तो इससे जो है इतनी बीमारियाँ जो फैलने लग रही हैं और मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल और ऐसा रह गया, तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएँगे। तो ये जो इसका जो प्रबंध है, जो गंदे पानी की निकासी का, वो सबसे ज़रूरी है। तो अगर गाँव ने साथ दिया मेरा, मेरी मिसेज़ का साथ दिया, हमारे को जो सहयोग दिया, तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि तीनों चारों तालाबों को बिल्कुल साफ करवाना, इनमें कोई भी गंदा पानी ना जावे। जो गाँव का गंदा पानी आवे है, उसका एक्सपर्ट लोगों से मिल के न, डीसी से, प्रशासन से और मिल के न, इसका कोई न कोई प्रबंध ज़रूर बाँधांगे। सबसे पहला तो काम ये है ताकि लोग स्वस्थ रहें। एक मेरे को देखने को मिला है परली साइड में, जो मैं कई बार इस साइड में जाते हैं मलकपुर राखी गढ़ी के लिए, तो वहां पे परली साइड में जो आपकी गली है वहां चिकड़, मतलब जो है कीचड़ बहुत ज्यादा है, आने जाने की मतलब परेशानी भी होती है। कई बार मैं 1-2 बार मैं भी गया हूँ, एक वो लड़का गायब हुआ था उस मामले में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जो उधर वाल्मीकि जो बस्ती है उस साइड में जो वो दिक्कत रहा है पानी की, वो भी निकासी की कोई समस्या है, उसको भी हमें बिल्कुल आते ही 3-4 महीने में सबसे पहले वो उसको साफ कराएंगे, क्लियर कराएंगे। और जो भी उसके अलावा जो भी गलियां जो गांव की हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है, जो गलियां टूटी फूटी हैं, सबसे पहले उनको बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर करावांगे। उसके बाद जो है खेत की जो है अभी गांव में तो तकरीबन गलियां पक्की हैं, बस 1-2 गली में कोई दिक्कत है उसको बिल्कुल तुरंत वो कर देंगे आते ही। उसके बाद जो खेतों में बड़ी समस्या रहा है, जैसे अभी बारिश, अब की बार जो बारिश से चली है, खेतों से लोगों ने अपने हरा चारा लाने के लिए यानी दिक्कत होती थी, तो कई-कई दिन पशुओं को चारा नहीं मिलता था, तो चारा नहीं ला पाते थे। हर एक घर की जो खेत की जो गली है, जो अपनी जिसको आपा ये गमी बोलते हैं, सबको पक्का करावांगे प्रशासन से मिलके और गाँव के सहयोग से। पूरा गाँव अगर सहयोग करेगा इन कामों में, तो पूरा वो करावांगे। तो नीचे दर्जे के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कितना विकास के ऊपर, कई परिवार ऐसे हैं जो कि मकान भी नहीं है जिनके, और कई परिवार ऐसे हैं घूमने के लिए जगह नहीं है क्योंकि उनके पास जगह की कमी है, तो उनके लिए क्या कहना? देखो, मैं 17 साल हो गए मेरे को पब्लिक डीलिंग करते हुए।
गाँव में जो जाते हुए हर एक आदमी से मिलते हुए गरीब लोगों से भी मिलता हूँ, अमीर लोगों से भी मिलता हूँ। 2005 में मैंने एक प्राइवेट जॉब है जो पब्लिक डीलिंग की है वो शुरू कर दी थी। तो 17 साल से मैं देखने लग रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग इतने गरीब हुए हैं, जिनके पास 200 रुपए का भी अगर जुगाड़ नहीं होता, अगर कोई बच्चे को बुखार हो जाता है, तो मैंने देखा है कि 200 रुपये भी बच्चे की दवाई लाने के लिए नहीं होते। अगर हमारा सहयोग अगर गाँव देता है और अगर हमारी पंचायत बनती है, तो मैं जो है प्रस्ताव पास करवा के ना, तो एक ऐसा इमरजेंसी बजट तैयार करांगे। जैसे 40 लाख, 50 लाख का कोई एक इमरजेंसी बजट पंचायत की तरफ से होगा, भी किसी भी गरीब आदमी को कोई इमरजेंसी कोई दिक्कत आ जाती है, भी किसी का जो लड़का, भाई भगवान ना करे, भाई किसी का कोई भी एकदम इमरजेंसी बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या और कोई समस्या, उसको खाने की कोई दिक्कत आ गई, मकान की कोई छत पड़ गई और हो गया। अगर इस तरह की इमरजेंसी की कोई समस्या किसी भी गरीब आदमी को, जिसको ज़रूरत है, जिसको पंचायत ये समझेगी या गाँव ये समझेगा कि इसको वास्तव में ज़रूरत है, उस 40-50 लाख के जो है फंड से कुछ पैसा उसको दिया जाएगा, जो वो किस्तों में वापस करे, बगैर ब्याजू, और किस्त में जो वापस करे उसका काम भी चल गया और जो बजट है वो वापस आ गया पंचायत के पास और वो किसी दूसरे को दिया। कहीं ना कहीं एक टाइम पे बंदे को मतलब सहारा भी मिल गया और उसको थोड़ा मतलब राहत भी मिल गई, तो धीरे धीरे वो शायद हो सकता है किस्तों में आपको वापस भी कर दे। हाँ, इस तरह की जो प्लानिंग है, इस तरह का हम जो है प्रशासन से मिलके और पूरी पंचायत, पूरे गाँव से मिलके हम ऐसा प्रस्ताव ज़रूर वो करांगे कि किसी गरीब आदमी को कोई दिक्कत ना होए। 200-200, 500-500, हज़ार-हज़ार रुपए के लिए जो है उसको दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़े। भई वो इस बजट से मान ले, इस जो इमरजेंसी बजट जो बनाएँगे, इससे वो अपना पैसा ले सके और वापिस जो है वो अपने किस्तों में दे दे। थैंक यू जी। तो जी, ये थे हमारे साथ से भावी सरपंच मुकेश देवी के पति डॉक्टर हरजिंदर जी, जिनके विचार कितने अच्छे विचार हैं। एक गरीब और नीचे जो दर्जे के व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, जिनके बेचारों के हालात आपको पता है, कई बार सोने के लिए भी जगह नहीं है और अगर एक कमरा है तो उन्होंने एक कमरे में अपना गुजारा करा है, रैन बसेरा करा है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि ये उन व्यक्तियों के लिए कितना सहारा बनेंगे या नहीं। तो बने रहिए अगले अपडेट तक। देशी न्यूज में रिपोर्टर विजेंद्र के साथ। जय जवान, जय किसान।